अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल के 10 नेगेटिव करैक्टर्स के बारे में। ऐसे नेगेटिव करैक्टर्स जो पूरा सीज़न जो है अर्तुगरुल को नाकों चने चबवाते हैं। असल में यही तो इस ड्रामे की खूबसूरती है कि इसका नेगेटिव करैक्टर जो है, विलन करैक्टर जो है, वो भी उतना ही पावरफुल है जितना इसका पॉजिटिव करैक्टर या हीरो पावरफुल है। तो बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे अर्तुगरुल अपने दुश्मनों को शिकस्त देता है, वहीं उसके जो नेगेटिव करैक्टर्स हैं, जो विलन हैं, जो दुश्मन हैं, वो भी अर्तुगरुल को बहुत सी चालें चलते हैं, मक्काराना और साजिशें बुनते हैं और अर्तुगरुल को अपनी बहादुरी की वजह से शिकस्त भी देते हैं। तो चलिए वन बाय वन उनका जिक्र करते हैं। सीज़न 1 से हमने उठाया है सबसे पहले कुर्दोगलो को, जो ना सिर्फ अर्तुगरुल का चचा है, उसके सरदार सुलेमान का भाई है, बल्कि वो एक ऐसा मुनाफिक करैक्टर है, गद्दार है कि जो सरदारी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो हर मुखालिफ से, अर्तुगरुल का जो यकाई कबीले का जो हर मुखालिफ है, दुश्मन है, उससे वो गठजोड़ करता है, हाथ मिलाता है, हर किस्म की इंफॉर्मेशन देता है, उसे अपना साथ जो है, कोऑपरेशन जो है वो मुहैया करता है, ताकि किसी भी तरीके वो अपनी कबीले की सरदारी हासिल कर ले। और कुछ वक्त के लिए ड्रामा जब एंडिंग की तरफ जाने के लिए तैयार होता है, तो आप देखेंगे कि कुछ वक्त के लिए वो इसमें कामयाब भी हो जाता है कि वो सरदार सुलेमान और उसके तमाम घर वालों को कैद कर देता है और कबीला बदर करने के बहाने उन्हें ख़त्म करने का प्लान भी कर लेता है। लेकिन तब उसका वक्त पूरा हो जाता है और जब उसकी साजिश बेनकाब होती है तो वापस पहुंचकर कबीले उसका भी हिसाब अर्तुगरुल जो है उसकी गर्दन उड़ाकर पूरा कर देता है। इसी तरह से सीज़न 1 से ही दूसरा अहम नेगेटिव करैक्टर जो है, जो शुरू से लेकर आखिर तक अर्तुगरुल को सही टक्कर देता है, वो है तीतुश। ये ईसाई करैक्टर है जो उस्ताद पेत्रेचो का, जो ईसाई किले का रूह रवा है, उस्ताद पेत्रेचो, उसका ख़ास आदमी है तीतुश। असल में इन दोनों की, अर्तुगरुल की और तीतुश की दुश्मनी ये है कि तीतुश ने एपिसोड 1 में, सीज़न 1 एपिसोड 1 में हलीमा सुल्तान और उसकी फैमिली मेम्बर्स को बचाते हुए तीतुश का भाई जो है वो अर्तुगरुल के हाथों मारा जाता है। कई दफ़ा ड्रामे में जो है वो आप देखेंगे कि उनका आमना सामना होता है, डायलॉग्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं, दोनों की फाइट सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बड़े ज़बरदस्त जो है ये चीज़ चलती रहती है एंड तक। लेकिन एंड पे जाके फिर जब वो घात लगाकर बैठता है अर्तुगरुल और उसके घर वालों को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे शिकारी बेचारा खुद शिकार हो जाता है और अपने अंजाम को पहुँचता है। सीज़न 2 की अगर हम बात करें तो सीज़न 2 से हमने उठाया है पहला नेगेटिव करैक्टर नोयान, जो ड्रामा शुरू होते ही बड़ा इमोशनल सीन्स जिसकी वजह से बनते हैं। ये नोयान बेसिकली मंगोल सिपा सालार है उन इलाकों में, जो सीज़न 2 की पहली एपिसोड में काई कबीले पे हमला करता है और बहुत सा उन्हें माली और जानी नुकसान पहुंचाता है। अर्तुगरुल को भी कैद करके उस पर बहुत जुल्म करता है, उसका एक हाथ जो है वो बेकार कर देता है, अपाहिज बना देता है अर्तुगरुल को। तो ये इसी तरह से ये सारी सूरत हाल एंड तक चलती है। आप देखेंगे कि एंडिंग एपिसोड्स में उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, लेकिन वो मरता नहीं है। बज़ाहिर ऐसा देखने में आपको मिलेगा कि जैसे वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये करैक्टर नेक्स्ट जो सीज़न है उनमें फिर से जो है वो नमूदार होगा और इसका फिर आमना सामना होगा अर्तुगरुल के साथ एक दफ़ा फिर से। सेकंड जो है उसमें आपको एक और स्ट्रॉन्ग करैक्टर, नेगेटिव करैक्टर, गद्दार और मुनाफिक के तौर पर जिसे दिखाया गया है, अपनी इक़्तिदार के लिए इंतहाई हवस ज़दा है, लेकिन दिमागी तौर पर बहुत चालाक है, तेज़ है और ऐसी ऐसी चालें बुनता है। ना सिर्फ ये सीज़न 2 में बल्कि ये सीज़न 3 में और शायद सीज़न 4 तक इसका करैक्टर, सादुद्दीन कौपिक की बात कर रहा हूँ मैं, ये चलेगा। ये रियासती वज़ीर है और
बड़ा एक मजबूत करैक्टर दिखाया गया। तकरीबन शायद सारे विलन से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग करैक्टर है वो शायद सादुद्दीन कौपिक का है, जो ना सिर्फ एक लंबे दौरानिए तक चलता है बल्कि ऐसी बहुत सी साजिशें भी बुनता है रियासत के ख़िलाफ़, कबीलों के ख़िलाफ़, जो तुर्क खाना बदोश कबीले हैं उनके ख़िलाफ़ और बिलखसूस अर्तुगरुल के ख़िलाफ़। ये आप ड्रामा देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको इसका करैक्टर देख के। बहुत सी अक्ल की बातें, बहुत सी मक्कार अय्यार साजिशें जो ये अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ बुनता है, बिल आखिर इसका भी अंजाम जो है वो इंतहाई बुरा होता है और अर्तुगरुल इसकी भी गर्दन उड़ा देता है। लेकिन बहरहाल इसका करैक्टर जो है वो आपको बहुत पसंद आने वाला है, आप उससे बहुत महजूज़ होने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सीज़न 3 की, जब अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ हिजरत कर जाता है बाज़ंतीनी सरहदों की तरफ। तो वहाँ पे अर्तुगरुल का जो चूँकि कबीले को इंतहाई नामुसाद हालात का सामना करना पड़ता है, एक तरफ तो हर वक्त ख़तरा दुश्मन के हमले का रहता है, दूसरी तरफ खाने पीने और कबीले की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने की फ़िक्र लाहक रहती है। तो यहाँ पे काई कबीले के साथ ही एक और तुर्क कबीला जो है वो यहाँ पे आबाद है। वहाँ का जो सरदार है, शायद उसका जानदार बे, उसका बेटा जो है औराल बे, बड़ा बेटा औराल बे, ये एक नेगेटिव करैक्टर आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव करैक्टर है जिसका अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ आमना सामना होता है। ये ना सिर्फ अर्तुगरुल की बीवी को अगवा करता है बल्कि अपनी ही बहन को, जो अर्तुगरुल का साथ दे रही होती है और उस वक्त हलीमा सुल्तान के साथ होती है, उनका भी अगवा करवा लेता है ज़ाती तौर पे अपने ही बंदों के ज़रिए, और बाद में खुद ही जो है वो उनमें शामिल हो जाता है छुड़वाने वालों में अर्तुगरुल के साथ। और तो ये पूरा एक बड़े ज़बरदस्त सीन्स हैं इसके भी ड्रामे में जो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एंड पे जब इसकी भी गद्दारी और मक्कारी खुलकर सामने आती है तो ऐन कबीले के बीचों बीच अर्तुगरुल इसकी भी गर्दन उड़ा देता है। तो इसके साथ साथ जो अगला नेगेटिव करैक्टर है वो कॉमाथॉन वसीलियस। कॉमाथॉन बेसिकली टर्किश वर्ड है जिसका मतलब है सालार, कमांडर। तो ये एक ईसाई किले का सिपा सालार है। ये भी एक बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग करैक्टर है जो आपको ड्रामे में देखने को मिलेगा कि शुरू से आखिर तक अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ साजिशें करने में इसका एक बड़ा हाथ होता है और बहुत दफ़ा कामयाब भी होता है। ये अपने उस किले के जो असल गवर्नर होता है उसको ख़ुद अपने हाथों से ख़त्म करता है और उसकी जगह पे अपने आप को गवर्नर बनवा लेता है। इस सीज़न में आपको सुल्तान अलाउद्दीन जो है एक जगह वो भी नज़र आएंगे जब यही वसीलियस एक जगह घात लगाकर अर्तुगरुल को मारने के दर पे हो जाता है और अर्तुगरुल बड़ी टफ़ सिचुएशन से गुज़र रहा होता है कि ऐन उस वक्त जो उस वक्त का सुल्तान है अलाउद्दीन वो भेस बदल कर अर्तुगरुल के इलाके में घूम रहा होता है, तो वो अपने साथियों समेत हफाजती दस्ते समेत अर्तुगरुल की मदद को पहुंचता है। तो ये भी करैक्टर बहुत मज़े का है, आपको पसंद आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा नेगेटिव करैक्टर है वो कॉमाथॉन आरएस। ये सीज़न 4 से मैंने उठाया है। ये भी आपको बहुत इंटरटेन करने वाला है। ये कॉमाथॉन वसीलियस से भी पावरफुल करैक्टर आपको देखने को मिलता है। ये एक तरफ तो सुलह करता है अर्तुगरुल के साथ और उस मुआहिदे के ज़रिए अर्तुगरुल को फ़रेब देकर घात लगाता है सादुद्दीन कौपिक के इंफॉर्मेशन देने पर और सबको ख़त्म कर देता है। इस हमले में अर्तुगरुल जो है बाल बाल बचता है, लेकिन दिखाया यही गया है कि वो स्टार्ट के एपिसोड्स में सीज़न 4 में कि वो शहीद हो चुका है। तो बहुत इमोशनल सीन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे सीज़न 4 के स्टार्ट में भी, जब पता चलता है कि अर्तुगरुल को ज़िंदा जला दिया गया। उसकी जली हुई लाश जब कबीले पहुंचती है तो लेकिन ये करैक्टर
एंड पे जाकर साजिशें बुनता है। एंड तक इनका मुकाबला चलता रहता है अर्तुगरुल का और कमोथोन आरिस का, लेकिन एंडिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि ये करैक्टर जो है अर्तुगरुल की कैद में बिलाकर आ जाता है और अर्तुगरुल इसे गवाह के तौर पर फिर सल्तनत में जो है वो सल्जोक सल्तनत के अमीर अलाउद्दीन के सामने रूबरू पेश करता है। वहाँ पे वो सादुद्दीन कौपिक के ख़िलाफ़ गवाही देता है। ये वही सादुद्दीन कौपिक है जो दूसरे सीज़न से जिसका स्टार्ट होता है करैक्टर, और ये चौथे सीज़न तक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चल रहा है। तो बाद में ये करैक्टर जो है ये मुसलमान हो जाता है और फिर चौथा सीज़न जो है वो मुसलमान रहकर अपने आप को ईसाई शो करवाता है और एक ईसाई गवर्नर के पास किले में पनाह ले लेता है और वहाँ की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो अर्तुगरुल तक पहुँचाता है। नेक्स्ट जो नेगेटिव करैक्टर है 5th सीज़न से उठाया वो कमोथोन अलेंजेक। ये एक मंगोल करैक्टर है, मंगोल सिपा सालार का करैक्टर। ये भी अर्तुगरुल को अच्छा खासा टफ टाइम देता है, उसके लिए परेशानी का बायस बनता है और एक वक्त ऐसा आता है कि लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म होने को है। इस हद तक ये अर्तुगरुल और उसके इलाके पे कंट्रोल हासिल कर लेता है। चूँकि ये हम उस दौर की बात कर रहे हैं कि जब मंगोल हर तरफ छाए होते हैं, हर तरफ मंगोलों का जो है वो बोलबाला होता है, उनका सिक्का चल रहा होता है। तो ये उस वक्त के हालात हैं, लेकिन अपनी हिकमत अमली, बेहतरीन हिकमत अमली, अपनी अक्लमंदी और अपनी जो साजिशें हैं, जो चालें हैं, जो जंगी, उनके ज़रिए अर्तुगरुल इतने बड़े दुश्मन जिसका बड़ा दबदबा होता है, रोब होता है, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग करैक्टर है, वो उसको उसी के घुटनों पे ले आता है। बिलाखिर वो कैद होता है और अपने अंजाम को भी पहुंचता है। इसके बाद जो अगला नेगेटिव करैक्टर है वो है अल-बासित का। ये एक तुर्क सरदार है, लेकिन मंगोलों के साथ मिलकर ये अनातोलिया में जो तुर्क खानाबदोश कबीले, जिनमें काई कबीला भी शामिल है, यानी अर्तुगरुल का भाई गुलदारो और सारम, जो बाद में जुलजान भी उनके पास चला जाता है, तो वहाँ पे जो काई कबीला आबाद है, ये वहाँ उस पे कत्लो गारत करते हैं, बेशुमार लोगों को शहीद करता है और एक दहशत जो है वो बिठा देता है। तो अपनी दो करैक्टर्स लेकर चलता है। एक शनाख्त जो अल-बासित की है अपनी इंतहाई नेगेटिव करैक्टर की, वो छुपा कर रखता है, और दूसरा जो अपना करैक्टर है बेदौलत का, वो ड्रामे में सबके सामने अयां होता है। लेकिन आखिरकार जब इसके बारे में भी पता चलता है तो ये भी अपने अंजाम को पहुंच जाता है। लेकिन ये करैक्टर भी बड़ा मज़े का आपको देखने को मिलेगा कि जब अर्तुगरुल के साथ इसका आमना सामना होता है और ये एट द एंड जो है वो दरिया में छलांग लगा देता है और अपने आप को बहुत हाइट से, ये पहाड़ी इलाका होता है, बहुत हाइट से छलांग लगाता है, पानी के अंदर चला जाता है। वहाँ से फिर इसे किस तरह से मंगोल एक सिपा सालार बचाता है इसकी जान। फिर से ये एक बड़े पावरफुल करैक्टर के सूरत में ड्रामे में नमूदार होता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस करैक्टर की मैं बात करने वाला हूँ, ये बॉलीवुड या हॉलीवुड की किसी भी सस्पेंस मूवी से, थ्रिलर मूवी से ये करैक्टर कम नहीं है। जब आप इस करैक्टर को देखेंगे तो आप वाकई ही आपके जो है वो मज़ा आ जाएगा, आपके होश गुम हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे सीन्स हैं थ्रिल के, सस्पेंस के। ये पूरा करैक्टर ही शुरू से लेकर एंड तक सस्पेंस से भरपूर है। मैं बात कर रहा हूँ कमोथोन ड्रैगन्स की। ये इसके भी दो रूप हैं। इसने अपना जो असल रूप है वो छुपा रखा होता है, और जो रूप धारा होता है, जो सबके सामने होता है, वो ज़ेंगोच के सूरत में, यानी एक घंटी बजाने वाला। जब अर्तुगरुल उस पूरे इलाके में सोत बाज़ार और आसपास का वो जितना इलाका है उस पर सरदार आला हो, तो ये सोत बाज़ार में एक चर्च में घंटी बजाने का काम करता है और छोटी मोटी दूसरी खिदमात सर अंजाम देता है। लेकिन कोई भी नहीं जानता कि ये
झुकी कमर वाला, टेढ़ी कमर वाला शख्स जो है ये इतना बड़ा विलन है और इसने ना को चने चबवाए हैं ना सिर्फ अर्तुगरुल को बल्कि उसके तमाम साथियों को, और एंड तक जो है ये शदीद मुज़ाहमत का सामना करता है। ये बड़ा आपको सारे सीज़न देखने के बाद जब सीज़न 5 देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन एंड पे नो डाउट इसका भी अंजाम अर्तुगरुल के हाथों ही होता है और बड़ा बेरहम और एक इंतहाई दर्दनाक अंजाम होता है इसका भी अर्तुगरुल के हाथों। तो ये तमाम तर चीज़ें जब आप देखेंगे, इनके करैक्टर्स देखेंगे, इनके डायलॉग्स देखेंगे, वो सीन्स देखेंगे तो आप बहुत इंटरटेन होंगे। उम्मीद है कि बाकी वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।